सो उस दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और ब्याह का घर जेवनारों से भर गया। जब राजा जेवनारों को देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। विवाह का वस्त्र नहीं पहना, वो यीशु मसीह का प्रभु भोज में बैठा है। तो देखने के लिए आया, भैया तो शादी में आया लेकिन शादी का वस्त्र नहीं पहना। हालेलुया। ये प्रभु भोज, इधर देखिए, जब मैं बात करता हूं जब थोड़ा आप इधर देखिए तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पढ़ने के लिए बोलेगा तब पढ़िए और पढ़ा से लिखे रखिए, घर पे जाके उसको दोबारा दोहराइए तो आपको याद रहेगा। भैया टू आने के लिए दोबारा वो चीज को आपको पढ़ना है तो याद रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां भोज का बीच में जिसका शादी है वो देखने जा रहा है कौन कौन मेरा भोज में आया और किसी किस्म का लोग आए, उनका क्वालिटी क्या है। हालेलुया। देखने के लिए आया तो एक व्यक्ति जो आए भोज का वस्त्र नहीं पहना, मतलब प्रभु भोज पहनने का, प्रभु भोज खाने का लिए एक वस्त्र होता है। वो वस्त्र अपना धार्मिकता, वो वस्त्र अपना पवित्रता, वो वस्त्र अपना परमेश्वर का भय मानता। क्योंकि बाइबल बताता है, हालेलुया, बाइबल बताता है भजन संगीतना में 4 अध्याय में 3 में परमेश्वर भक्ति करना वाला को अपना लिए चुन के रखता है, अपनाता है। भक्ति करना वाला व्यक्ति को परमेश्वर अपनाता है। चर्च में आने वाले जाने वाले को अपनाता नहीं, भक्ति करना वाला व्यक्ति प्रभु को चाहिए। भक्ति बोलेगा तो भय, भक्ति, पवित्रता, सच्चाई, झूठ नहीं बोलना, सच्चाई के लिए कुछ भी सहना, हालेलुया, वचन पर चलना, देना, मदद करना, गरीब को मदद करना, जो भी परमेश्वर का वचन आए, हालेलुया, स्टार्ट हुआ नहीं आके बंद हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो वो व्यक्ति प्रभु भोज में शामिल हो सकता है। तो मैंने कहा एक घर में पत्नी अपनी सहेलियों को बुलाकर भोज घर में रखती है, पति अपना घर में सारे कार्यकर्ता को, अधिकारियों को, मित्रों को बुला के भोज लगाता है। 7 दिन भोज लगाया। हालेलुया। यहां देखिए, सब मुंडी नीचे मत डाला। आप क्या बकरी है क्या? हाँ, ये मेमना है, वो मुंडी अंदर ही डालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु आपको आशीष दे। हम पढ़ेंगे एस्तर पुस्तक 1 अध्याय में 5 वचन। 5 पढ़ेगा जल्दी कोई। एस्तर पुस्तक 1 अध्याय में 5 वचन पढ़ेगा। इतने दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों के जो सुशन नाम राजगढ़ में इकट्ठा हुए थे, राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक जेवनार की। क्या रखा? जेवनार। जेवनार रखा, राजा ने रखा। अभी 9 पढ़ो। हालेलुया। रानी बश्ती ने भी राजा श्रेष्ठ के भवन में स्त्रियों की जेवनार की। रानी बस्ती भी स्त्रियों का क्या रखे? जेवनार रखी। वो भी रखा भोज, ये भी भोज रखा। एक ही घर में 2 कंपनी हो गया, एक ही घर में 2 कंपनी हो गया। आगे पढ़ेगा उसमें 10-11 पढ़ेंगे। 7वें दिन जब राजा का मन दाखमधु में मगन था, तब उसने महुमान, बीजता, हरबा नाम, बिगदा, अबगदा, जेतेर और करकस नाम 7 खोजों को, जो शेषय राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे, आज्ञा दी कि रानी बश्ती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि रानी बस्ती को राजमुकुट को धारण करते हुए, हाँ, जिससे कि देश देश के लोग
और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए। हालेलुया। वो जाता है परमेश्वर का सृष्टि गीत में लिखा, इधर देखिए, सब इधर देखो, बच्चों को मत देखो, बच्चों के ऊपर दिमाग मत लगाओ, गिरता फिरता तो उठो, संभाला, बाहर जाएगा तो पकड़ो, बाकी सब वचन कैच करने का। क्या करने का? इधर से हम सिक्स मारेगा तो आप बॉल क्या करना है? तू या पास है, नहीं तो आप फेल है। हालेलुया। आपको बॉल पकड़ना है। हालेलुया। पकड़ पकड़ के रन बनाना है। क्या करना है? अगर आप कैच नहीं पकड़ा तो आप रन नहीं पाया, फिर आप हार जाएंगे। इसलिए हम चिल्लाते जाएंगे, कोई मतलब नहीं, आपको भी कैच पकड़ना है। कैच कभी पकड़ेगा? आप ऐसे खड़ा रहेगा तभी पकड़ेगा, ऐसे ऐसे करके रहेगा तो बॉल इधर लग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां से आता बॉल वहां ऐसे खड़ा रहेगा, किधर से, ऊपर से आता नीचे से आता करके। आप सर गुजा के रहेगा तो जब तक किधर चला जाएगा, हार जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप ध्यान रखिए, प्रभु आपको आशीष करे। यहां पर राजा बस्ती उसका रानी, उसका औरत को राज मुकुट पहना के सारे अधिकारियों को बीच में, संसार के बीच में, लोगों को बीच में अपना पत्नी का खूबसूरत को दिखाने के लिए हुक्म दिया गया। रानी को सजाओ, राज मुकुट पहनाओ, और राजा के सामने, आलिया राजगति के सामने, अधिकारियों के सामने, बड़े बड़े इंजीनियर के सामने मेरा पत्नी है, उनको खूबसूरत सुंदरता को लोग देखे। आज ही मेरा यीशु मसीह भी श्रेष्ठ गीत में आपको मुझे कहता है, तू मेरा सुंदरी है, तू मेरा सुंदरी है। तेरी सुंदरता इस दुनिया में देखे लोग, तेरी सुंदरता इस दुनिया में लोग देखे। हालेलुया। पढ़ेगा मत्ती पुस्तक 5 अध्याय में 16 पढ़ेगा, मत्ती पुस्तक 5 में 16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, उसी प्रकार तुम्हारी उजाला, तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी खूबसूरती मनुष्य को बीच में चमके, लोग जाने ये यीशु मसीह का लोग है, ये यीशु का पीछे करने वाले लोग है, ये यीशु को भक्ति करने वाला लोग है, यीशु के अनमोल लहू से धोए हुए लोग है। हालेलुया। दुनिया जाने और प्रभु के नाम महिमा करें। अभी यहां देखिए, प्रभु की चाहता है हमारा खूबसूरत, हमारा ज्योति, हमारा उजाला को दुनिया देखे, हमारा पवित्र चाल चलन को दुनिया देखे। ये यीशु मसीह की इच्छा। वैसे बस्ती रानी का पति राजा का, हालेलुया, ये इच्छा, मेरा पत्नी का खूबसूरत, मेरा पत्नी का नम्रता, मेरा पत्नी का आज्ञाकारी, मेरे सारे कार्यकर्ता, मेरे नीचे रहने वाले, मेरा राजगति का नीचे जितने लोग रहने वाले देखे, खूबसूरत को देखे, उनका सुंदरता को देखे। आज ही प्रभु भोज में शामिल होने वाला का पवित्रता का खूबसूरत देखना चाहिए, सच्चाई का खूबसूरत दिखना चाहिए, हमारा चाल चलन का खूबसूरती दिखना चाहिए, हमारा ईमानदारी का खूबसूरती दिखना चाहिए। हम 5 बजे उठ के प्रभु को फोन लगा रहा नहीं लगा रहा, वो खूबसूरत तो परमेश्वर को देखता है। 4 बजे हम लेट पास नहीं, लेट सोता अपना मर्जी से, जल्दी सोता अपना मर्जी से। हालेलुया। वो इसलिए प्रार्थना उसका मर्जी से होना चाहिए, पवित्रता यीशु का मर्जी से होना चाहिए, कानून यीशु का मर्जी से होना चाहिए। ये परमेश्वर का कानून है, ये परमेश्वर का कानून है। इस कानून को मानते हुए हम प्रभु भोज में सुंदरता का साथ, पवित्रता का साथ, भय भक्ति के साथ इस भोज में राजा हुक्म दे दिया जाना है। प्रभु भोज में शामिल होने के लिए पहले राजा के सामने जाना है। उसके बाद राजा दुनिया को बोलता है, तू अपना गुण को देखा, अपना स्वभाव को देखा, अपना सुंदरता को देखा। तेरी सुंदरता मेरी अनुग्रह से भरा हुआ है, तेरी सुंदरता मेरी आत्मा से भरा हुआ है, तेरी सुंदरता मेरी पवित्रता से भरा हुआ है।
तेरी सुंदरता, क्या तू मेरी वचन से अपने आप को सजाइए। पहले पतरस 3 अध्याय में 3-4 पढ़ेगा। हालेलुया। और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। हाँ, तुम्हारे सिंगारी, यीशु कह रहा है तुम्हारा सिंगारी दिखावट ना हो, अर्थात बाल गूंदना, अर्थात बाल कूंदना और सोने के गहने, सोने, मेरा पास ही कहना है सोना है करके 4-4 पहनना, या भांति भांति के कपड़े पहनना। ये भांति भांति अलग अलग कपड़ा या आधा कपड़ा, ये शरीर दिखाने वाला कपड़ा, दुनिया देख के हमको देख के ऐसा कपड़ा ना पहने। वरन तुम्हारा छिपा हुआ, परंतु तुम्हारा छुपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, गुप्त अंदर भीतर मनुष्य तत्व, नम्रता और मन की दीनता, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सृजित रहे, की अविनाशी सजावट से सृजित रहे। दृष्टित रहे। ये परमेश्वर का दृष्टि में अनमोल है। तो परमेश्वर का प्रभुभोज लेने वाले जब हम लेने के लिए दोनों लाइन में खड़ा हो जाएंगे, तब परमेश्वर हमारा भीतर मनुष्य को, हमारा चाल चलन को वो देखने के लिए भीतर आएगा। अगर नहीं है तो वो फिर उसका बात वो सजा दे रहा है। इसलिए वो बोलता है अनुचित रीत से तू लेगा तो तुमको तंड आएगा। अपना आप को चाचो, समझो, अपना खूबसूरती को जानो, अपना पवित्रता को जानो। तुम कितना अच्छी है, कितना खराब है। खराब है तो पश्चाताप करो, अच्छा है तो धन्यवाद प्रभु, तूने पाप से बचाया, अशुद्ध होने से बचाया। हालेलुया। हमारा खूबसूरती को, पवित्रता का खूबसूरत को तूने संभाल कर रखा, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करके उसमें शामिल हो। आज यहाँ हम लोग गांव में जाए, तीनों दिन प्रार्थना रखता है, तीनों दिन पश्चाताप करता है, तीनों दिन शामिल होना पड़ता है। हालेलुया। आगे बढ़ो। एस्तर का खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वष्टी ने आने से इनकार किया, इंकार कर दी, आज्ञा मानना उल्लंघन कर दी। हालेलुया। हाथ पकड़ के बोलिए रानी जो आए, बोलिए हाथ पकड़ के बोलो सब, रानी जो आए वो कलीसिया है। कौन है रानी? कौन है? कलीसिया है। राजा यीशु मसीह है। हालेलुया। राजा का आज्ञा कलीसिया मानना है। साफ साफ इंकार कर दी, वो भी लाखों के बीच में बड़े बड़े लोग बैठा है, अच्छा अच्छा लोग बैठा है, अच्छा अच्छा बाइबल का पंडित लोग बैठा है, जानना मानना देश को राज करने वाला सबसे बड़े बड़े 7 प्रधान उधर बैठा है। उनके सामने आकाशवीर राजा ने ये वस्ती रानी को, तुम अपना राज मुकुट को पहनकर अपना पवित्रता को, अपना सुंदरता को, अपना खूबसूरत को लोगों को सामने दिखा, ताकि लोग जाने राजा वास्तव में वो स्त्री को अपनाए। राजा की ज्ञान बहुत अच्छी है, राजा का पसंद बहुत अच्छा है। हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर उत्पत्ति पुस्तक में 6 अध्याय में कह रहा है, मैंने कलीसिया को या मनुष्य को निर्माण करके पछता रहा हूं। यीशु बोलेगा मैं तेरे लिए लहू बहा के पछता रहा हूं, बोलेगा ऐसा नहीं होना है। वो बोलना चाहिए तू मेरा खूबसूरती है, तू मेरा सुंदरी है, तू मेरा कबूतरी है, तू मेरा आज्ञा मानना वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये साफ साफ इंकार कर दिया। इंकार करने के बाद उनके नीचे कार्यकर्ता ने बोला, राजा ये स्त्री का शोभा नहीं देता है, राजा का आज्ञा उल्लंघन करना अच्छी बात नहीं, इसको हटाओ। दुनिया में सबसे खूबसूरत स्त्री हम आपके लिए ढूंढेंगे। हाथ पकड़ के बोलिए यीशु मसीह को, सब आवाज से यीशु मसीह को सबसे खूबसूरत विश्वासी चाहिए। कौन चाहिए? खूबसूरत चाहिए, सुंदर चाहिए। हर चाल चलन में, वचन पढ़ना में, सुनना में, आज्ञाकारी मानना में, सेवा करना में, प्रार्थना करना में खूबसूरत यीशु को चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
तो उनके कर्मचारियों ने दुनिया में गया, ढूंढा, हजारों सीरिया को लेके आया। हालेलुया। उसमें एक स्त्री, यहूदी स्त्री, एक स्त्री यहूदी स्त्री, उनके माता पिता मर गया, उनको चाचा उनको पाल रहा है, मुर्देगाय। हालेलुया। उन्हें उठा के लेके गया, वो वहां पर आए। हालेलुया। अभी एक बात मैं आपको पूछता हूं, 50 क्वेश्चन में ये 51 क्वेश्चन। हालेलुया। इसको आप जवाब देना है। हालेलुया। यहूदी लोग को, सारा संसार में जितना भी यहूदी आए उसको खत्म करने के लिए राजा का महल में से उधर मीटिंग होके हुक्म आया, सारा यहूदी को मारो। इसका कारण क्या है? यहूदी लोग को क्यों खत्म करना है? हा? क्या चीज का चलन? ओ, ये सारा यहूदी थोड़ी परमेश्वर के खिलाफ है। वहां से ऐसा बात आया, टोटल गांव गांव में, चाहे यूपी में वो, मद्रास में वो, कलकत्ता में वो, यहूदी लोग को चुन चुन के मारो, वो भी एक ही दिन में, वो भी एक ही दिन में मारो। हालेलुया। ध्यान से इधर देखिए। तो आगास्वेरी राजा का घर पे उसका सेकंड स्थान में रहने वाला हामान करके एक अधिपति आया। वो राजा का घर पे आने के समय, जाने के समय मुर्देगाई जो आए उसको सलीट नहीं मारता है, उसको नमस्कार नहीं करता है। अभी देखिए ना, इधर भी मैं बहुत लोग देख रहा हूं, लूका एक खुद का चाली में घर नहीं, उसको सलीट नहीं मारेगा तो वो गुस्सा में चलता है, हमको इज्जत नहीं करता है, हमको नमस्कार नहीं करता है। तो ये जो क्रोध आमान के पास था, लेकिन ये उठता भी नहीं था, सलीट मारता भी नहीं था। पढ़ेगा 3 अध्याय में 4-5 पढ़ेगा। तू राजा की आज्ञा क्यों उल्लंघन करता है? जब वे उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उनकी एक न मानी, तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से कि मोर्दके की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने तो उनको बता दिया था कि मैं यहूदी हूँ। जब हामान ने देखा कि मोर्दकाई नहीं झुकता और ना मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने केवल मोर्दकाई पर हाथ चलाना, अपनी मर्यादा के नीचे जाना। वो सोचा, एक व्यक्ति मेरा सलीट नहीं मारता है, इसको मारना उचित नहीं है, इसका सारा यहूदी समाज को मिटाना है। ऐसा आमान ने सोचा। और आमान ने राजा के पास आया, राजा जी, एक समाज ऐसा है, 127 देश में आपका राज्य चलता है, इसमें कुछ लोग आपका कानून को नहीं मानता है, इसलिए वो लोगों को खत्म करने के लिए हम आपसे इजाजत मांगते हैं। राजा बोला, ठीक है, तुमको जो ठीक लग रहा है वो तुम करो। हालेलुया। तुमको जो ठीक लग रहा है वो करो। तो 10 वचन पढ़ो। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर अगागी हमदादा के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दिया। और उसने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरी जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। जैसा तुमको मन चाहता है वैसे तू यहूदी के साथ तू कर सकता है, तू व्यवहार कर सकता है। और हामान का एक ही इच्छा है, यहूदी को खत्म करना है। यहूदी गलत क्या किया? हामान आया तो उठ के प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया। इस बात के लिए बोलता है,
सारे यहूदी को खत्म करो। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति गलत करता है, सारा मसीह को विरोध करता है। एक पास्टर पाप करता है, सारा मसीह क्रिश्चियन लोग गलत है बोलता है। एक पास्टर व्यभिचार करेगा, 1000 बार मीडिया में डाल देगा ये लोग क्रिश्चियन है, ये लोग इसीलिए घर में चर्च में बोलाता है, इसलिए सिखाता है, यही सिखाता है, वही सिखाता करके। तो इसी एक व्यक्ति भी, कलीसिया में एक व्यक्ति भी वचन के खिलाफ नहीं रहना है, वचन का आधार पर रहना है। एक वो कहावत है, एक मछली खराब है, पूरा तालाब क्या होने वाला है? खराब होने वाला है। यहाँ एक व्यक्ति खराब भी नहीं है, ये मुर्देगाई खराब नहीं है, ये यहूदी है, ये परमेश्वर का आगे झुकने वाला है, ये मनुष्य आगे नहीं झुकने वाला है। लेकिन मनुष्य का इच्छा है ये मेरा आगे झुका नहीं है, तो इसको तो मिटाना ही मिटाना है। इसका सारे समाज को क्या करना है? मिटाना है। 15 पढ़ो। यह आज्ञा शूशनगढ़ में दी गई और डाकिये राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए और राजा और हमान तो जेवनार में बैठ गए, परंतु शूशन नगर में घबराहट फैल गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुर्देकाई को टेंशन आ गया, आज्ञा निकल आया। इधर देखिए, इधर देखिए, सब इधर देखिए। आज्ञा निकल गया। क्या निकल गया? आधार महीना, 12वां महीना, 13 तारीख को आधार महीना। अभी दिसंबर महीना पार हुआ था ना, ऐसा आधार महीना, उसको 12वां महीना। और 13वां तारीख को सारा संसार में 127 साल देश का अंदर यहूदी कोने कोने में होएगा। 13 तारीख को 12वां महीना, 13 तारीख को यहूदी बड़े छोटे बुजुर्ग जवान लड़की लड़का किसी को छोड़ना नहीं, एक दिन में खत्म करना है। सारा यहूदी दिल थक हो रहा है, उनको अभी क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ये कैसा हो सकता है? बड़े छोटे सबको मारने के लिए आगे आया और राजा का इतना अधिकार चलता है। हालेलुया। इजिप्ट देश से इथियोपिया देश तक, हिंदू देश से इथियोपिया देश तक, 127 देश तक राज करने वाला प्रधान राजा का आज्ञा निकल आया। अभी यहूदी कैसा बचेगा? यहूदी कैसा बचेगा? यहूदी कैसा बचेगा? तो ये बात आया तो मुर्देगाई अपना कपड़ा फाड़ के पेच के एक पटावा कपड़ा पहन के राजा का महल के सामने आ रहा है। ये बात रानी को पता चला। राजा का हालेलुया अंगना में ऐसा डांट ओढ़ के आएगा तो तुरंत मारना क्या कानून है। उसको चाह के वो वस्त्र देखिए बेची इस रानी ने, हमारा चाचा को ये कपड़ा पहनाओ, ये पटावा मेला वस्त्र पहन के आया, ये इसके बारे में राजा को पता चलेगा, आज इसको मार देगा। तो कपड़ा दिया तो पहनना इंकार कर दिया। देखो तुम राजा के पास आए, तुम रानी बन गई, तुम वस्सी की जगह तू बन गई। इसका ये नहीं है जब यहूदी लोग को मारा जाएगा तू बच जाएगा करके सोच मत। यहूदी खत्म होते होते तेरा पता चल जाएगा तू भी यहूदी है करके, तेरे को भी राजा का महल में मार दिया जाएगा। इसलिए यहूदी को बचाने के लिए अगर तू अभी चुपचाप बैठा रहेगा, यहूदी लोग को और कोई रास्ता से और दूसरा रास्ता से परमेश्वर मार्ग निकालेगा बचाने के लिए, उतार करने के लिए। इसलिए तू चुपचाप बैठो मत करके उसको फिर से वो संदेश है बेचा। तब हालेलुया पढ़ेगा 4 अध्याय में, हालेलुया 13-14 पढ़ेगा। तब मोर्देकै ने एस्तर के पास यह कहला भेजा कि तू मन ही मन यह विचार न कर, तू मन ही मन एस्तर रानी ये विचार मत कर, हाँ, कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण, मैं राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। हाँ, सब यहूदियों से मैं ही बची रहूंगे, क्योंकि जो तूने इस समय चुपचाप रहे, क्योंकि तू इधर देखिए कलीसिया एस्तर रानी, इस समय तू चुप बैठना ठीक नहीं है। तू चुप बैठने का कारण उधर दुर्गी स्टेशन में 2 नंद को पकड़ा। हम लोग को हमारा ऊपर आएगा तभी हमको तकलीफ होता है। बाकी कोई हॉस्पिटल में भी जाता हम देखने नहीं जाता है,
हम पूछने नहीं जाता है, हम प्रार्थना करने नहीं जाता है, भाई आपका तबीयत कैसा है, बहन आपका तबीयत कैसा है, आज कैसा है, क्या हाल है, हम पूछता नहीं है, हम पूछता नहीं है। ये विश्वासी का, अविश्वासी तो कहां से कहां पहुंच जाता है, अविश्वासी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंच जाता है। ऐसा वैसा जाओ प्रार्थना करो, खाली विश्वासी बपतिस्मा लिया, विश्वासी बपतिस्मा लिया, बहन भाई को देखने नहीं जाता है, अविश्वासी पहुंच जाता है। हालेलुया। वो जिंदगी भर दारू पी के पड़ा, जानबूझ के लिए बीमारी लाया होगा, उसको देखने के लिए जाएगा। मन फिर के यीशु को दुल्हनिया बन गया, एस्तर रानी बन गया, उसको देखने के लिए कोई नहीं जाएगा। ऐसा नहीं रहना है। हालेलुया। ये बोलता है तू रानी बन गया, तू शांति से मत बैठ, तू अच्छा घर में है, तू ऐसा मत सोच मेरा कोई तकलीफ नहीं आने वाला है, तू मन फिर, तू प्रार्थना कर। हालेलुया। आगे बढ़ो। तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। ए रानी, ये कलीसिया, सेवियर जीसस कलीसिया, वो नंद के लिए तू प्रार्थना नहीं किया तो क्या हुआ, परमेश्वर किसी को भी बेचेगा, लेकिन तू प्रार्थना करेगा, तेरा प्रार्थना उस नंद का तकलीफ का लिस्ट में रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ बेटी है। जो चुना हुआ है उसको तकलीफ आएगा, जो यीशु के लिए तकलीफ उठाता उसको तकलीफ आएगा। उसी के लिए आपको दो शब्द प्रार्थना रहेगा, आपका प्रार्थना उस लिस्ट में रहेगा। ये बोलता अगर तू चुप बैठेगा तो समझ ले यहूदी लोग का, और किधर से तू उधार तो आएगा लेकिन तू बचेगा नहीं। फिर किसको बोलता है, माँ बाप मर गया तो उठा के बड़ी लाड से पाला हुआ उस बेटी एस्तर रानी को मोर्देखाई वार्निंग देता है, चुप बैठने का समय नहीं। हालेलुया। चुप बैठने का समय खत्म हो चुका, अभी जागना है। चल पड़े, देश को जगाना है, चल पड़े। इंडिया में हर जगह यीशु नाम के लिए चल पड़े। सैनिक को जागो, देश को बचाने के लिए चल पड़े। वो सैनिक कौन है, आप और मैं। हालेलुया। वो एस्तर रानी कौन है, आप और मैं। राजा का आज्ञा को मानना है, नहीं मानेगा राजा का सामने अभी यहूदी लोग को बेकसूर को मारने के लिए हालेलुया आज्ञा निकल गया। तू चुप बैठना ठीक नहीं है। तब वो बोलता है एक काम करो, सारा यहूदी को बोलो ठाठ ओढ़ के प्रार्थना करने के लिए। मैं भी मेरा हालेलुया दादी लोगों को बोलूंगा और प्रार्थना करेगा करके 15-16 पढ़ेगा। तब एस्तर ने मोर्दकी के पास यह कहला भेजा कि तू जाकर सुशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। ध्यान दीजिए, सहेली के साथ भी उपवास रहना है। क्या करना है, सहेली आपको फ्रेंड के साथ भी क्या करना है, उनको बोलना है तू मेरा फ्रेंड है ना, तुझे उपवास रहना है। यहूदी कलीसिया ना, तुझे क्या करना है, उपवास करना है। जाके बोल दो, तुम लोग भी अपना टीम को बोलो, हम भी राजा का घर में ये इजाजत नहीं है, राजा का कानून को उल्लंघन करते हुए हम उपवास करेंगे, क्योंकि हमारा राजा राजाओं का राजा, हमारा यीशु मसीह राजाओं का राजा, वो हमें बचाएगा करके ये विश्वास की और उपवास में बैठी, उपवास पकड़ी, 3 दिन प्रार्थना की, 3 दिन। ध्यान से इधर देखिए, प्रभु बोझा है ना, कौन कौन 3 दिन उपवास प्रार्थना में उपवास में आए, हाथ उठाइए। हालेलुया। फिर कौन सा भोज में अब आए, 3 दिन अपना शरीर का सारा चीज को खाली नहीं करता है, प्रार्थना से आत्मा से भरपूर नहीं होता, तो फिर कौन सा भोज में शामिल होने के लिए आए। हालेलुया। ये 3 दिन उपवास रहने के द्वारा 5 में दूसरा वचन पढ़ो। और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उससे प्रसन्न होकर, क्या होकर,
तब राजा ने, प्रसन्न का मतलब क्या है? हालेलुया। आज का हमारा प्रभु भोज में यीशु खुश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यीशु खुश हो जाएगा, आपको छू लेगा, गले लगाएगा। गले लगाया, चुमाया, हमको चरण में लिया। गले लगाएगा, चुमाएगा, मेरा बेटी, मेरा कबूतरी, मेरा सुंदरी, मेरा बेटा, मेरे लिए, मेरा भोज में शामिल होने के लिए 3 दिन खाया नहीं, पिया नहीं, तो जीत लिया, ऐसा बोलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रसन्न, खुश हो गया। इधर देखिए, और इस रानी क्या करके उधर जाके खड़ी है? राजा का कानून को उल्लंघन करके, खूबसूरत नहीं किया, मेकअप नहीं किया, पाउडर नहीं मारी, सेंट नहीं मारी, लिपस्टिक नहीं मारी, बाल गुंदना नहीं की, कुछ नहीं की, प्रार्थना किया राजा का सामने, वो उपवास के साथ जाके खड़ा हो गई। परमेश्वर उसका अंदर ऐसा प्रसन्न हो गया और राजा रानी के ऊपर प्रसन्न हो गई। होने के बाद क्या बोल रहा है? पढ़ो। सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। इधर देखिए, उपवास करने वाले, आपका और सोने का राजदंड आएगा। राजदंड किसके पास आता है, वो राज करने का योग्यदारी होएगा। वो राजा के साथ वही चल सकता है। जिसको और वो राजदंड को लंबा करेगा, तू समझने का, अभी मेरा और राजदंड आ रहा है, तू मुझे समझने का, राजा का प्रसन्न मेरा ऊपर है, वो मेरा नाम से खुश है, नहीं तो गुस्सा में है। 3 दिन उपवास रहने के द्वारा राजा प्रसन्न हुआ। 3 दिन आप में उपवास रहने के द्वारा मेरा यीशु राजा हमारा ऊपर प्रसन्न होएगा, खुश होएगा, आनंदित होएगा, और खुशी के मारे वो हुक्म करेगा, आगे बढ़ो। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए और तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। हालेलुया। यहाँ देखिए, वो उपवास में बैठी प्रार्थना किया और उन्होंने मांगा, क्या मांगा? युग लोग का जिंदगी चाहिए। उपवास में क्या मांगी? युग का जिंदगी चाहिए। राजा का कानून बदलना चाहिए। राजा का कानून क्या होना चाहिए? बदल जाना चाहिए। ऐसा उपवास में बैठी, अभी राजा सेम इसका दिल का बात करता, रानी मैं तेरे ऊपर बहुत आनंदित है, आज मैं बहुत मूड में है, तू जो मांगे वो मैं तुझे देगा। इतना ही नहीं, वो कह रहा है 3 दिन फास्टिंग में रहने वाले, वो कह रहा, बाइबल कहता है तू मेरा राज का आधा भागीदार होगा। और हम प्रभु जी क्यों ले रहा है? उसका राज्य में जाने के लिए। प्रभु जी क्यों ले रहा है? प्रभु के राज्य में जाने के लिए। एक राजा है, आत्मिक एक राजा है। शरीर का राज एक दिन खत्म होने के बाद ही हमारी आशा, हमारा विश्वास है। दुनिया बोलता है किसी ने देखा, पागल बोलेगा, कुछ बोलेगा, वो बोलने दे, वक्त आएगा हम बदल जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इनकी उपवास से राजा का दिल को छू लिया। राजा बोलता है, क्या चाहिए? मैं आपसे बात करता हूं, आप उपवास कीजिए, नहीं सुनने वाला नौटंकी पति बदल जाएगा, बदल जाएगा, नशेड़ी पति बदल जाएगा, जो नहीं सुनता वो बदल जाएगा। उपवास में पावर है। उपवास राजा का दिल को बदल सकता है, तुम्हारा पति का दिल बदल नहीं सकता है, तुम्हारा पत्नी का दिल बदल नहीं सकता है। उपवास और प्रार्थना, यह अठेला आत्मा इस साथ ही शैतान को मिटाता है। हालेलुया। कानून बदल के आया। अभी राजा इससे मांगता है, क्या चाहिए? ये बोलता है, हमारे मुर्दे गाय के लिए और यहूदियों के लिए जो मौत एक ही दिन में, आधार महीना, 12वां महीना, 13वां तारीख की जो कानून है, उसको फेल करना है, उसको फेल करना है। क्योंकि ये व्यक्ति ने आपका वचन के खिलाफ, और आपका पत्नी मैं रानी मेरा लोगों के खिलाफ
इसने ये कानून बनाने के लिए बोला, ये जलन रखता है हमारा यहूदी समाज के ऊपर। कौन है वो? ये है, पढ़ो उसमें हालेलुया 5 अध्याय में 6 वचन पढ़ो। जेवनार के समय जब दाखमधु पिया जाता था, हाँ, तब सेवनार का समय ताक मत प्रिया करता था। तब राजा ने एस्तर से कहा, हाँ, तेरा क्या निवेदन है हाँ, वह पूरा किया जाएगा, और तू क्या मांगती है मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन और जो मैं मांगती हूँ वह यह है कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है, यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है, खुश है, तो और मेरा निवेदन सुनना, मेरे विनती को सुनना, और जो वरदान में मांग, हालेलुया, सब बोले हालेलुया, सोना वाला बोले हालेलुया, मन उधर पटक रहा बोले हालेलुया, आत्मा घूमने के लिए चला गया वो बोले हालेलुया। हाँ, पढ़ो। और मेरा निवेदन सुनना, और जो वरदान मैं मांग रही हूँ, मैं क्या मांग रहा हूँ? जो वरदान मैं मांगू। देखिए, वरदान मांग रही है। क्या मांग रही है? यहूदी लोग को खलास करने के लिए कानून पास हो गया, अब ये वरदान मांग रहा है। इसलिए आपको प्रार्थना में वरदान चाहिए। वरदान पाया हुआ, अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति का प्रार्थना कानून को चेंज करता है, कानून को चेंज करता है, वातावरण को चेंज करता है। पढ़ो। वही देना राजा को स्वीकार हो। तो राजा और हामान कल उस जेवनार में आए जिसे मैं उसके लिए करूंगी, और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये इसका अनुसार मैं करूंगा, करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पांच में कितना पढ़ी? 15 पढ़ो। 14 पढ़ो। 14। उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया जाए, और बिहान को राजा से कहना कि उस पर मोर्दके लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से जेवनार में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक बड़ा खंबा बनवाया। हामान ने मुर्देगाई को एक बहुत बड़ा हालेलुया फांसी देने के लिए 50 फुट लंबाई का एक बनाया। हालेलुया। बनाए तो यहाँ फिर सब कुछ उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा हो गया। हालेलुया। 6 में पहला वचन पढ़ो। उस रात राजा को नींद नहीं आई। उस रात राजा को नींद नहीं आया। पढ़ो। इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई, और यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा श्रेयस के हाकिम तो जो दरपाल भी थे, उनमें से बिक्ताना और तेरेश नाम 2 जनों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दके ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दके को क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई दी गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया था। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय तो हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मोर्दके के लिए तैयार कराया है, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुलवा लाओ। जब हामान भीतर आया, तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? ध्यान से सुनिए। राजा जो व्यक्ति को प्रतिष्ठा, कुछ महिमा, कुछ अच्छा करना चाहता है मेरे दिल में, तो क्या करना चाहिए? तू बोल। तो हामान बोलता है, उसको मेल वस्त्र पहन के
श्वेत वस्त्र पहन के, राज मुकुट पहना के, सफेद घोड़ा में बिठा के उसको देश में घुमाया जाएगा। हालेलुया। राजा बोलता है फटाफट तो वो काम कर। अभी राजा वो कर रहा, कौन है? मुर्दे गाय। अभी कैसा लगा होगा सोचिए। मुर्दे गाय के लिए इसने 50 फुट लंबाई का एक फांसी का कंबा लगा के तैयार करके बैठा है। उस राजा को यहां से ऐसा बात आ रहा है, तू मुर्दे गाय को सफेद घोड़े का ऊपर बिठा, मेल बस्तर, बैंगनी बस्तर पहना और उसको घुमा। हालेलुया। कैसा लगा होगा, कैसा लगा होगा। प्रार्थना, प्रार्थना में पावर देखिए। मुर्दे गाय के लिए रखा गया फांसी का बंदा अभी हामान के ऊपर रिटर्न हो रहा है, बदल के आ रहा है। उपास प्रार्थना में वो ताकत आए। कीजिए। आज बहुत पत्नी आए, उसको पति सुनता नहीं, कारण तुम लोग उपास नहीं करता है। तुम लोग को यही बात है, यीशु मसीह से बढ़कर आपको पति के ऊपर विश्वास है। क्या विश्वास है? वो नहीं सुनेगा। सही बोला ना? हाँ, सीधा क्या बोल रही है कि सिस्टर, क्या? वो नहीं सुनेगा। पहले तुम सुनो ना। आपका पास्टर आपको ये इसमें से एक व्यक्ति को बोलेगा उठिए पार जाके खड़ा रहो, आप खड़ा रहेगा, सीधा घर पे चला जाएगा। बड़ा आया मुझे खड़ा करवाना वाला। लेकिन कॉलेज में बच्चे, स्कूल में बच्चे पढ़ता नहीं, फेल हो जाता है, उसको सीधा मैदान में प्रिंसिपल बोलता है उधर खड़ा रहे, वो खड़ा रहता है। फीस नहीं भरता है, उधर खड़ा रहे, वो खड़ा रहता है। कुछ मस्ती कर दिया, उधर खड़ा रहे, पेरेंट्स को बोला बात करेगा जब तक खड़ा रहे, वो खड़ा रहता है। इसमें से एक विश्वास को मैं बोलूं, सिस्टर आप बराबर नहीं है, आप उधर खड़ा रहिए। आप तो ना जाने जो मुर्दे गाय को लगाया वो फांसी मेरे लिए खड़ा कर देगी। मुर्दे गाय के लिए लगाया वो फांसी मेरे दिल को घुमा देगा आप लोग। ऐसा नहीं है, इसलिए आपका पति नहीं सुनता है। नहीं तो परमेश्वर का वचन बोलता है तुम विश्वास करो, तुम्हारा खरा ना उतार पाएगा। इसका मतलब क्या है? विश्वास करो का मतलब क्या है? पढ़ो फिलिप्पी पुस्तक 2 अध्याय 17। बहुत पत्नियां हैं, स्वर्ग जाने से पहले तुमको न्याय होएगा। तुम सोच मत मैं बच जाएगा। वो सीधा बोलेगा तू बचा नहीं सकता, तो ऐसा जानवर से शादी क्यों किया बोलेगा। वो सुनता नहीं करके तेरे को पता है, ऐसा जानवर वचन में लिखा है जानवर का आत्मा है उसका अंदर। क्या है? कोई नौटंकी मनुष्य को बोलता है पशुओं का आत्मा है। आपको पता है नेबूकदनेस्सर राजा को पशु का हृदय आ गया। बहुत लोग को पशु का मन होता है, जानवर का हृदय होता है। वो मनुष्य को बातें नहीं सुनेगा। तुम बोलेगा काली फाना बोल नहीं सकता, वो नहीं सुनती है, वो नहीं सुनता है, वो नहीं सुनती है, वहां नहीं बोल सकता है, वहां आपको जवाब देना है। इसलिए घुटना टिकिए। पहला आप कलीसिया का आज्ञा मानिए, बाइबल को मानिए, दास को सुनिए, और आप भी प्रार्थना करो, आपका दास भी प्रार्थना करेगा। आपका पति बदलेगा, आपका पत्नी बदलेगा, आपका बच्चा आशीष पाएगा। पहले आप सुनो। कहीं पति फोन करके बोलता है क्या सिखाता तुम इसको, ये तो नमक डालने का तो मिर्ची डालती है, मिर्ची डालने का तो नमक डालती है, क्या सिखाता तुम, ये होश में नहीं है, मेरा पत्नी को पागल बना के तू भेजता बोलता है। सुनता नहीं। चर्च में आया जब से ये आज्ञाकारी तोड़ दिया बोलता है, वचन में नहीं है, क्या सिखाता बोलता है। उल्टा तुम तो गलत हो जाता है, पास्टर का नाम भी खराब। बहुत लोग का पति एक गुटखा नहीं छूट पाता तुम्हारा, तुम क्या विश्वासी है। दारू नहीं छूट पाता है, तुम क्या विश्वासी है। झूठ नहीं बोल पाता है, तुम क्या विश्वासी है। मन नहीं फिरता वो, तुम क्या विश्वास है। तुम बोलता वो नहीं सुनता है। आदम का हवा, आदम बोलता है इसने तूने जो दिया ना खूबसूरत पत्नी, इसने फल दे दिया। पत्नी नहीं दिया तो भी प्रॉब्लम, दिया तो भी प्रॉब्लम। औरत को पूछा तो बोलता है सर्प ने मुझे वंचित कर दिया। यह नहीं बोलता है मुझसे गलती हो गया प्रभु मुझे क्षमा कर। आज गलती क्षमा मांगने के लिए कोई तैयार नहीं, दूसरा को दोष लगाने में हम बैठा है।
अब ये दोष लगाना वाला दोष लगाई तो लगाया, मुर्देगाय का विरोध सीधा खंबा खड़ा कर दिया, खड़ा किया तो खड़ा किया, उसको दिल नहीं पेरा, बोलता है इसका सारा यहूदी समाज को खत्म करना है। राजा को बोलता है इसके लिए मैं इतना कीमत दूंगा, सोना चांदी पैसा सब लाके मैं भेंट चढ़ाऊंगा राजा का सन्निधान में, आपको मेहरबानी करके कानून को पास करना है। क्या करना है? ये कानून को पास करना है। कौन सा कानून? यहूदी लोग को टोटल खत्म करना है। हिटलर से भी खतरनाक है वो। हिटलर ने 5 लाख लोगों को मारा, लेकिन ये हामान बोलता है एक भी नहीं छोड़ना है, बच्चे भी नहीं, कच्चे भी नहीं, छोटा भी नहीं, बड़ा भी नहीं। हिटलर से भी खतरनाक दिल है किसको? हामान को। एस्तर रानी ने उपास रहा, सारा देश उपास रहा। हालेलुया। रहने के द्वारा क्या हो गया? 7 में पहला वचन पढ़ो, 7 में पहला। सो राजा और हामान एस्तर रानी की जेवनार में आ गए, और राजा ने दूसरे दिन दाखमधु पीते पीते एस्तर से फिर पूछा। सब इधर देखो, खेलने के आने बच्चे, मांडी डाल के हाथ बांध के बैठो, हाथ को शांति रखो। वो किसके बदन में कुचली होएगा तो वो क्या करेगा? कुचलाते रहेगा। रेलवे स्टेशन में भी कुचलाएगा, शादी का मंच में भी कुचलाएगा, क्योंकि बीमारी है। वो रुकना चाहेगा तो नहीं रुकेगा। बंदर का हाथ में फूल देगा तो क्या करेगा? बंदर का हाथ में फूल देगा तो क्या करेगा? एक एक करके तोड़ते रहेगा। इसे वचन सुनने का मैं पहले बोला कैच पकड़ो, नहीं तो मैं शरीर में आके तुमसे बात करेगा तो मेरा वो आत्मिक बात खत्म हो जाता है, पवित्र आत्मा वहां से रुकता है, टॉपिक ही चेंज हो जाता है तुम्हारा चक्कर में। फिर पूरा ध्यान दो। हालेलुया। बेटा बेटा में अगर थक गया तो थोड़ा खड़ा हो जाओ, बंद करना भाई। ग्लोरी टू गॉड। एक मेरी जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना। तू ही हमारा प्रार्थना सुनने वाला, तू ही हमारा प्रार्थना सुनने वाला, तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं
तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं है, तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं है। हालेलुया। हाँ, साथ में दूसरा वचन फिर से पढ़ेगा। और राजा ने दूसरे दिन दाखमधु पीते पीते एस्तर से फिर पूछा, हे एस्तर रानी, ये एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है? राजा यीशु पूछना चाहिए आपका नाम बोल के, आपका नाम बोल के, ये रानी, ये मेरा राजा। हम लोग बोलता ना, तो ये मेरा राजा, मेरा दुलारा, ऐसा हम लोग बच्चे को लाडला करता है। हमारा परमेश्वर बोलना चाहिए, ये रानी बोल, तूने 3 दिन उपवास किया, क्या चाहिए बोल, मैं तुझे देने के लिए तैयार है। उपवास रहने से ऊपर से आवाज आएगा, बोल क्या चाहिए। खा पी के आएगा तो बोलेगा तेरा पेट पेरा हुआ, अभी पेरेगा काम पर, तू जा बोलेगा। इसलिए खाली करके आने का। लोग शादी में जाने वाला बहुत लोग, हालेलुया, वो बीच में शादी में बोला तो बुरा लग गया, इधर बोल तो हालेलुया। शादी में जाने वाला बहुत लोग हम जानते हैं, इसलिए बोलते हैं। शाम को बहुत सारा आइटम खाने का, शाम को हमारा घर में ज्यादा से ज्यादा 1-2 आइटम बनेगा, हालेलुया। शादी में 10-15 वैरायटी बनेगा। तो सुबह से आज क्या कर लेना चाहिए, पेट को खाली करके जाओ तो पूरा खाओ, हालेलुया। और ऐसा नहीं चलो फिर 5,000 दे दो, वो भी नहीं, 100-200 रुपया देके जाएगा, हालेलुया। अरे वो हाल का वाड़ा देखो, हाँ, उसका खर्चा देखो। एक तो बड़ा मस्त जगह में जाके खाएगा और कंजूस बन करके आएगा। ये पैसा वाला लोग ही ज्यादा करके करेगा, गरीब लोग नहीं करेगा। ये सोचेगा नहीं हमारा क्या इज्जत रहेगा, ये उल्टा 500 देने का ताकत नहीं रहेगा तो 1000 दे क्या जाएगा। बड़े लोग ज्यादा कंजूस करेगा, हालेलुया। पढ़ो, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। और तू क्या मांगती है मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। राज भी मिलना वाला है उपवास करने से। उपवास मतलब दुनिया को त्यागना, दुनिया को त्यागेगा तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग को पाने के लिए दुनियादारी को त्यागना। पढ़ो। एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरा निवेदन यह मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले। प्राण दान मेरे लोगों को मिले। प्यारे मसीह लोग, सारा संसार में, हिंदुस्तान में मसीह लोग जहां जहां सताए जाता है, उनके लिए प्राण दान मांगिए। उन लोगों को प्राण लिया जाता है, जान लिया जाता है, हाथ पैर लिया जाता है, इज्जत को लिया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, सताया जाता है, पीना हो जाएगा। हम आपसे ऐसा लोगों का प्राण दान मांगता, प्रभु तुझे देना है। राजा का सामने रानी कभी प्रार्थना करने का योग्य नहीं है। वो कभी प्रार्थना किया करके रानी के बारे में लिखा है नहीं, लेकिन यहाँ पर इतना अच्छा प्रार्थना करती है, मेरा लोग मेरे को चाहिए, मेरे लोग मेरे को चाहिए। मैं आपको बोलूंगा, चाहे कन्याकुमारी में वो, जो कश्मीर में वो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा ले लिया, वो आपका भाई बहन है, मेरा भाई बहन है। उसके लिए प्राण दान मांगना हमारा काम है, पड़ेगा। क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं, बेच डाला गया, हाँ, और हम सब विश्वासघात और नाश किए जाने वाले हैं। हाँ, नाश किए जाने वाले हैं। हाँ, यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में भी वह विरोधी राजा की हानि भर ना सकता। तब राजा श्रेयस ने एस्तर रानी से पूछा, वह कौन है? कौन है वो आदमी? और यहूदी का विरोधी कानून बनाने वाला, मारने के लिए विचार कौन किया, वो पूछा। हाँ, और कहाँ है? कौन है, किधर है, जिसने ऐसे करने की मनसा की है? एस्तर ने उत्तर दिया है कि वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। यही है, यही है, ये दुष्ट है, ये शत्रु है, ये नामान नाम का व्यक्ति है, जिसको आपका पद में दूसरा स्थान में रखा, वही है। हालेलुया, हालेलुया।
देखिए नम्रता और उपवास और प्रार्थना हामान को अभी फांसी लगाने का समय लेके आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा वचन पढ़ी ना, पहला पढ़ी, पहला पढ़ी। हालेलुया। आगे पढ़ो, अभी जहां छोड़ा वहां से आगे पढ़ो। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। राजा तो जलजलाहट में आ गया। जलजलाहट में आ गया। आप प्रार्थना करेगा उपवास में, हमारा राजा यीशु जलजलाहट में आएगा। हाँ, मधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया और हामान यह देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठानी होगी, एस्तर रानी से प्राणदान मांगने को खड़ा हुआ। अभी एस्तर रानी से हामान प्राणदान मांगना खड़ा हो गया। हालेलुया। क्योंकि यहूदी लोग का प्राण जाना वाला था, मुर्देकाई को फांसी में चढ़ाना वाला था। अभी चेंज हो गया, ऐसा अपोजिट में पलटी हो गया। जो यहूदी का खिलाफ है सबको मारो, ऐसा राजा का महल से फिर हुक्म आ गया, पलट होके आ गया। आज हम लोग प्रार्थना नहीं करता करके कानून हमारा विरोध चलता है। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर सबको शांति देगा, सबको समाधान देगा। या हम तो सुनते तो आए, अभी आप कभी आमेन बोलेगा, घर पे जाके टीवी चैनल देखेगा, यही आपका प्रार्थना है। इतना गहराई वचन सुनने के बाद आपका प्रार्थना, आपका आज्ञाकारी, आपका दिनता क्या है, वहां जाके सीरियल देखेगा, नेट देखेगा, मोबाइल देखेगा, टाइम पास करेगा, सोएगा, खाएगा, बकवास करेगा, ये आपको आज्ञाकारी है। और हम सुनते प्रभु कौन सा वचन दो आज। हालेलुया। पूरा हफ्ता बाइबल पढ़ने के बाद भी फिर प्रभु आज कौन सा वचन देना है। गांव से लेके सोच के आया, वो फेल कर दिया, रात को परमेश्वर ये वचन बात किया, ये वचन दे, प्रभु बोझ का वचन ये दे, बोझ में आना वाला कैसा होना चाहिए। हालेलुया। मुर्देकाई भी भोजन में बुलाया गया, हामान भी भोजन में बुलाया गया, एस्तर रानी भी भोजन में बुलाया गया। लेकिन एस्तर रानी, मुर्देकाई लोग को उपवास करके प्रार्थना करने के द्वारा राजा बदल गया, कानून बदल गया, इनका विरोध उनका विरोध में बदल गया। ये लोग मरना वाले, अभी वो लोग मर रहा है। हालेलुया। प्रार्थना में वो ताकत है, उपवास में वो ताकत है, आज्ञाकारी में वो ताकत है। हालेलुया। साथ में कितना पड़ी? 9 पढ़ो। 7 हो गया, फिर 10 पढ़ो, टाइम नहीं। तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मोर्दकी के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। हालेलुया। मुर्देकाई का खंबा में किसको लटकाया गया? हामान को। आपको कोई गड्ढा खोदता है, उस गड्ढों में परमेश्वर उसको डालेगा। इसके लिए आपको जागना है, सावधान होना है और प्रार्थना करना है, प्रभु से मांगना है, प्रभु हमको जीवन दान दे, मेरा पति को जीवन दान दे, मेरा पत्नी को जीवन दान दे। सो मत प्रार्थना करो तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। अभी 9 में पहला वचन पढ़ेगा। अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को, आदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को, जिस दिन राजा की आज्ञा और नियम पूरे होने के को थे और यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे, परंतु इसके उल्टे यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए। उस दिन यहूदी लोग राजा श्रेयस के सब प्रांतों में अपने अपने नगर में इकट्ठा हुए कि जो उनकी हानि करने का यत्न करे उस पर हाथ चलाए। और ध्यान दीजिए, आधार महीना 12वां महीना 13वां तारीख को यहूदी लोग को खत्म करने के लिए आज्ञा पास हुआ। उसी आधार महीना 12वां महीना और 13 तारीख को हामान को फांसी हो गया, उनका लोगों को फांसी हो गया। लगभग 500 550 लोगों को, उनको बड़े बड़े लोगों को खत्म कर दिया गया। उसी दिन तारीख लिखा, वचन में तारीख लिखा, वही तारीख विरोध में
जो उठा उस विरोधी को, जिसका तारीख लिखवाया वही तारीख में लिखने वाला को खत्म कर दिया। ये है प्रार्थना। आप प्रभु भोज में शामिल होने वाला है, आपका हालेलुया उपवास कैसा है, और राजा का सामने हम सब सुंदरी बन के जाना है। हमारा खूबसूरत पवित्रता है। हमारा खूबसूरत क्या है? इधर देखो, नहीं तो मैरलिन को बोलेगा सबको प्रार्थना करो करके। हाँ, उसका हाथ में माइक दे देगा, तुम लोग को समझाएगा। फिर तुम बच्चे बनेगा तो बच्चे से प्रचार किया जाएगा ना। हालेलुया। मूड ऑफ करेगा तो कैमरा बंद करके 2 घंटा और बात करूंगा। फिर वीडियो का टाइम खत्म होने के बाद फिर क्या हो जाएगा? नया चाल कर देगा। कमर दुखता है, जाना है तो ध्यान से सुनने का, नहीं तो 2 घंटा और पास कर देगा ज्यादा। उठ के जाएगा तो प्रभु भोज नहीं मिलेगा। प्रभु भोज नहीं मिलेगा तो अंतिम दिन में आप जिंदा नहीं होना वाला, मुर्दा का मुर्दा ही रहेगा। सोच लो, डिमांड रखा। प्रभु भोज करोड़ों में एक है, लाखों में एक है, उसकी कीमती ज्यादा है। प्रभु भोज वो हिसाब से खाने वाला का बेली से नहीं अलग है, बेलू अलग है। उसका वो आदर योग्य व्यक्ति होता है। वो परमेश्वर उसको ऊपर प्रसन्न होता है। परमेश्वर उसको पसंद करता है। परमेश्वर उसको गले लगाता है। हालेलुया। यीशु का शरीर को अपमान नहीं करना है। यहां प्रभु भोज भोज रखा गया। एक ही घर में पति, वो भी भोज रखा, पत्नी भी रखी। पति बोल रहा है तो राज मुकुट पहन के लोगों के सामने अपना पवित्रता दिखा, सुंदरता इंकार कर दी। तुरंत राजा को लोग बोले, ऐसा पत्नी को रखे क्या करेगा तुम? हम तुम्हारे लिए बहुत आज्ञाकारी, इससे भी बढ़कर खूबसूरत पत्नी का हम आपके लिए ढूंढेंगे। राजा तैयार हो गया। ये तो मेरा बेइज्जत करती है, मेरा अपमान करती है, ये मेरे लिए खूबसूरत नहीं है, ये अपमान करना वाली है, इसका हटाओ। तो उसका जगह रानी एस्तर बनी है। मत्ती पुस्तक 21 अध्याय में 43-44 पढ़ेगा। मत्ती चैप्टर 21 वर्ड 43-44 पढ़ेगा। यह प्रभु की ओर से हुआ हाँ। और हमारे देखने में अद्भुत है, इसलिए कि तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। जिसके पास नहीं है उसको दे दिया जाएगा। इसलिए आप खूबसूरत बनिए। आपका अंदर खूबसूरत नहीं है, आपको हटा दिया जाएगा। आपका अंदर पवित्रता नहीं, आपका हटा दिया जाएगा। आपका अंदर भय भक्ति नहीं, आपको हटा दिया जाएगा। जो भक्ति आए उसको दिया जाएगा, ऐसा वचन में लिखा। हालेलुया। इसलिए आप नाम के लिए आके सुन के नहीं जाना है, आप बदलिए। आप प्रभु आपको ऊपर प्रसन्न होना है। आप प्रभु को खुश करना मतलब करना है। खुश कर दिया तो वो आवाज आएगा, बेटी बोल क्या चाहिए, बेटा बोल क्या चाहिए, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न है, मैं तुझे आशीष करना चाहता हूं, मैं तेरा दिल के अरमान पूरा करना चाहता हूं। तूने तेरी प्रार्थना, तेरा चाल चलन, तेरी सुंदरता मेरा हृदय को छू लिया। प्रभु का हृदय छूना चाहिए हमारा पवित्रता। प्यारो, तब परमेश्वर हमें आशीषों से भर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और 9 में 1 पढ़ा, 9 में 3 पढ़ो, 4 भी पढ़ो। वरन प्रांतों के सब हाकिमों और अधिपतियों और प्रधानों और राजा के कर्मचारियों ने यहूदियों की सहायता की, क्योंकि उनके मन में मोर्दके का भय समा गया था। हालेलुया। पहले हामान का नाम से डर आया था सारे दुनिया में, अभी मुर्देकाई के नाम से भय आ गया। ये तो उल्टा हो गया भाई कानून।
अभी ये लोग जो चाहेगा पलटा लेगा, बदला लेगा करके, सीधा परमेश्वर ऑपोजिट में बदल देगा। आप मैं वचन पर रहेगा तो, वचन में रहेगा तो जितना हो रहा है ना, सबको पंगा में लटका देगा परमेश्वर उल्टा। हम कुछ करने की जरूरत नहीं, हम वचन पर रहे, प्रार्थना करें, सबका नट बोल्ट यीशु मसीह ढीला कर देगा, सुला देगा, घर पे सुला के रखेगा, उठेगा ही नहीं। परमेश्वर का हाथ में पड़ना भयानक है, ऐसा इब्रानियों में लिखा। ये लोग परमेश्वर का हाथ में पड़ता है, हमारा हाथ में नहीं। तो परमेश्वर बोलता है तेरी निंदा करने वाला मेरी निंदा करता है, तुझे सताने वाला मुझे सताता है, तुझे अपमान करने वाला मुझे अपमान करता है। ये जो भी करता परमेश्वर को करता, परमेश्वर देख लेगा। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। आपके लिए मेरे लिए कोई आमान आए, परमेश्वर उसको बासी का बंधन में लगा देगा। हाँ, मोर्दके तो राजा के यहाँ बहुत प्रतिष्ठित था और उसकी कीर्ति सब प्रांतों में फैल गई। वरन उस पुरुष मोर्दके की महिमा बढ़ती चली गई और यहूदियों ने अपने सब शत्रुओं को तलवार से मारकर, हालेलुया, यहूदी ने सभी शत्रु को क्या कर दिया? तलवार से मारा। आपको भी आपका शत्रु शैतान को मारने के लिए तलवार चाहिए। वचन में लिखा है विश्व पुस्तक हालेलुया 6:17 में, हालेलुया वचन आत्मा का तलवार है, वचन आत्मा का तलवार है। इस हालेलुया 10 से लेके 17 तक के वरदान का बारे में लिखा, सब पहन लो सारा हथियार को, पूरे दिन में वो काम आएगा। युद्ध कर सकता है, शैतान को हरा सकता है, बीमारी को चंगा दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका कारण क्या है? 9 अध्याय में 30 पढ़ो, 9 अध्याय में 30 पढ़ो। इसकी नकले मोर्दके ने श्रेयस के राज्य में 127 प्रांतों के सब यहूदियों के पास शांति देने वाली, 127 देश में यहूदियों को शांति देने वाले और सच्ची बातों के साथ इस आश्रय से भेजी कि पुरीम के उन दिनों के विशेष ठहराए हुए समयों में मोर्दके यहूदी और एस्तर रानी की आज्ञा के अनुसार और जो यहूदियों ने अपनी अपनी संतान के लिए ठान लिया था उसके अनुसार भी उपवास और विलाप किया जाए। हालेलुया। उसके अनुसार उपवास और प्रार्थना। 127 देश का रहने वाले यहूदी को खेला बेचा, सब उपास रहो, उपास रहा, प्रार्थना किया, परमेश्वर सीधा ऑपोजिट में पलट दिया। आप उपास रहो, आपका पति बदल जाएगा, पत्नी बदल जाएगा, पड़ोस बदल जाएगा, विरोधी बदल जाएगा। ज्यादा नहीं सुनेगा तो परमेश्वर उसको लटका देगा। हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्ति परमेश्वर है। वो अनुमति इसलिए देता है हम सुधर जावे, हम बदल जावे, हम हालेलुया सीखे। हम लोग गीत गाया, कौशले को बार बार तोड़कर उसने चाहा, उससे हम सीखे। उकाब क्या करता है? कौशला को तोड़ता है ताकि बच्चे चटपटते पंख हिलाते हिलाते वो उड़ने लगे। अगर गिरता तो नीचे आके उसको थोड़ा थाम लेता है, फिर छोड़ देता है, थाम लेता है, छोड़ देता है। आसमान में उसका ट्रेनिंग होता है। हमारा जैसा रोड में बाइक चलता नहीं है। पक्षी को परमेश्वर आसमान में ट्रेनिंग देता है, अपना बदन में लेता है और छोड़ के नीचे चला जाता है। वो चटपट के नीचे आएगा, थक जाता तो फिर अपना पीठ में उसको ले लेता है। उकाब का नाई, यीशु बोलता है मैं भी उकाब का नाई तुझे अपना कंधे पर संभालता हूं। हालेलुया। तो प्यारो, वचन को जानो और ऐसे मान के चलिए। प्रभु आशीष करे। प्रभु भोज के लिए 3 उपवास प्रार्थना करने से राजा खुश भी होएगा और बोलेगा मेरा राज्य में आधा तुझे देना वाला है। बोल क्या चाहिए? काली तू बदल गया ना, मेरे सामने तो खूबसूरत है ना, मैं खुश हो गया ना, अभी मेरा राज्य में आधा तेरा ही है। हालेलुया। खूबसूरत होना है, पवित्र होना है, आज्ञाकारी बनना है। और यीशु मसीह आपको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड।